नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किंग विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद डेवोन कॉनवे ने अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए बेहतरीन चौक जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे न्यूजीलैंड का यह आक्रामक अंदाज गेंदबाजी कर रहे अर्शदीप सिंह को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि ओवर की चौथी ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपने तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और डेवोन कॉनवे का साथ निभा रहे हेनरी निकोल्स को अपने अंदर आई तेज तर्रार गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, हेनरी निकोल्स आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोश अर्शदीप सिंह और साथ ही भारतीय खिलाड़ी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग। आपको बता दूं, इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने विकेट चटकाते हुए महज 5 रन खर्च किए। दोस्तों, पहला ओवर तो अर्शदीप सिंह का काफी नप्पा तुला रहा था और ऐसा ही कुछ दूसरे ओवर में भी देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने आते ही अपने तूफानी गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद में चौका जड़ने वाले डेवोन कॉनवे को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, डेवोन कॉनवे इस तीसरे वनडे मुकाबले में 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की तूफानी गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवर में ही न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिस कारण अलग खुशी अब स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 ओवर के भीतर दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डैरेल मिचेल। आपको बता दूं, भले ही इस ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन इसके बावजूद ओवर की चौथी गेंद पर मैदान में मौजूद विल यंग ने हर्षित राणा के खिलाफ अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और कवर की ओर गेंद को खेलते हुए शानदार तरीके से अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भले ही पहले 2 ओवर में अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव देखा जाए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर में भी विल यंग की ओर से 2 बेहतरीन चौके के भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिले, जिस कारण पावर प्ले को देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए अब मैदान में नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के छठे ओवर में विल यंग ने हर्षित राणा को अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस मुकाबले का पहला आसमानी छक्का जड़ दिया और साथ ही अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े डैरेल मिचेल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी आक्रमण पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद को बाउंड्री में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पहले 2 ओवर में भले ही अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 2 बड़े विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड के मैदान में मौजूद बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आने लगे थे। इस कारण मैच के 8वें ओवर में पहला बदलाव टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने अपने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लगाया और दोस्तों, सिराज ने भी कप्तान शुभमन का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखते हुए इस ओवर में मात्र 2 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर एक बार फिर विल यंग ने अपने बल्ले का बेहतरीन अंदाज मैदान पर दिखाया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहले ऑफ साइड की ओर शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर गेंद को भेजते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने हित में कर डाला। दोस्तों, मानो जैसे अब रनों की बरसात इस पावर
पावर प्ले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में विल यंग का चौका देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज डैरेल मिचेल ने भी मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया और पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 47 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो दो बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक शानदार शुरुआत अब पावर प्ले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज डैरेल मिचेल ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए दो फील्डरों के बीच गेंद को भेज दिया और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वही दोस्तों, अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज विल यंग की ओर से भी मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए 4 रन देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की गति अभी भी न्यूजीलैंड की कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से अब हर ओवर में कभी लेफ्ट साइड तो कभी ऑफ साइड की ओवर समय समय पर अब काफी तेज गति से न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। दोस्तों, धीरे धीरे देखा जाए तो न्यूजीलैंड की यह जोड़ी अब टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होती जा रही थी। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस साझेदारी को तोड़ना टीम इंडिया के लिए आवश्यक हो चुका था और अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने, जिन्होंने अपनी ऑफ साइड की ओर बाहर जाती हुई गेंद में सेट हुए बल्लेबाज विल यंग को फंसाया और रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, विल यंग आज भारत के खिलाफ 30 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, तेज गति से आगे बढ़ रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अब न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। फिर यहां से सेट हुए बल्लेबाज डैरेल मिचेल और नए खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड के पारी को संभाला और एक बार फिर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, अब 3 विकेट गिरने का दबाव न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले 2-3 ओवर काफी शांत रहे और इन ओवरों में इक्का दुक्का ही रन बटोरते हुए दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर नजर आए। परंतु दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी गलती टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने मैच के 17वें ओवर में अपने स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। परंतु दोस्तों, कुलदीप यादव को गेंद थमाने का फैसला देखा जाए तो पूरी तरीके से शुभमन गिल का गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद डैरेल मिचेल ने उनको आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव पर पूरी तरीके से दबाव डाल दिया। जी हाँ, क्योंकि छक्का जड़ने के बाद 2 ओवर बाद एक बार फिर डैरेल मिचेल ने अपना बेहतरीन खेल का नमूना कुलदीप यादव के खिलाफ दिखाया और गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए शानदार चौका लगा दिया और इस तीसरे वनडे मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही डैरेल मिचेल ने अपने 50 रन पूरे किए, न्यूजीलैंड के अन्य खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि इस 50 के साथ ही अब डैरेल मिचेल ने न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, एक छोर से भले ही ग्लेन फिलिप्स आज काफी धीमा खेल टीम इंडिया की गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से डैरेल मिचेल सेट होने के चलते अब हर ओवर में अनुभव का फायदा उठाते हुए कभी चौका तो कभी इक्का दुक्का रन बटोरते ही जा रहे थे। इस कारण रन रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी अब चिंता नजर आ रही थी और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 24वें ओवर में 50 करने वाले डैरेल मिचेल, जिन्होंने गेंदबाजी आक्रमण पर आए नीतीश कुमार रेड्डी की पहली 2 गेंद को तो सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए लेफ्ट साइड की ओर उड़ता हुआ 80 मीटर का एक जोरदार छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों बता दूं, इस ओवर में विकेट चटकाने का मौका भी टीम इंडिया के पास बना था। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि मिचेल का छक्का आने के बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे हवा में खड़ी हो गई। सबको लगने लगा अब एक बड़ा विकेट टीम इंडिया के हाथ लग जाएगा, परंतु दोस्तों ग्लेन फिलिप्स के इस कैच को स्क्वायर लेग पर खड़े हर्षित राणा लपकने में पूरी तरह असफल रहे और इस आसान से कैच को छोड़ बैठे, जिस कारण दोस्तों एक बड़ा जीवनदान इस महामुकाबले में ग्लेन फिलिप्स को हासिल हो गया। और दोस्तों इस जीवनदान का फायदा अगले ही ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज डैरेल मिचेल उठाते हुए नजर आए।
जिन्होंने एक बार फिर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपने सेट होने का अंदाजा कराया और लेग साइड की और जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक रन अब टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित होते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि डैरेल मिचेल के साथ अब भी धीमा खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना गेयर बदलना शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि मैच के 28वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए अर्शदीप सिंह के खिलाफ सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। परंतु असली मजा देखने को मिला मैच के 39वें ओवर में, जहां पर फिलिप्स ने गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ मैदान में धमाल मचा डाला और पहले 5वीं गेंद पर सामने की ओर जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों की बौछार मानो जैसे अब इस इंदौर के खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि अब भारतीय टीम के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, किसी को भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बख्श नहीं रहे थे और बुरी तरफ पिटाई करते हुए समय समय पर कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में काफी आसानी से अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा 10 से 12 रन मैदान पर देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 5वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी बना डाली और साथ ही टीम को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते हुए भले ही मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब हर पेतरा देखा जाए तो शुभमन गिल का न्यूजीलैंड के सामने पूरी तरीके से असफल होता हुआ नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि टीम इंडिया की गेंदबाज भी अपना हर खासा प्रयास करते हुए इस जोड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अब इतने सेट हो चुके थे कि वह किसी भी गेंदबाज के सामने अपना धैर्य नहीं खो रहे थे और समय समय पर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे, जिस कारण पूरे स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। साथ ही टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी अब नाखून चबाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच फिलिप्स ने भी भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए नजर आए। मैच के 36वें ओवर में जब डैरेल मिचेल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत एक शानदार चौका जड़ा और भारत के खिलाफ इस तीसरे वनडे मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। बता दूं, इस ऐतिहासिक शतक के साथ ही न्यूजीलैंड ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया और परिस्थितियों को देखा जाए तो अब विशाल स्कोर की ओर न्यूजीलैंड की टीम अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली अगले यानी मैच के 37वें ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने हर्षित राणा को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में 3 गेंद को चौकों में तब्दील कर दिया। बता दूं, इसमें से 2 चौके जहां डैरेल मिचेल ने जड़े तो वही एक चौका फिलिप्स की ओर से देखने को मिला। दोस्तों, देखा जाए तो अब हर एक रन टीम इंडिया को इस मुकाबले में बैकफुट की ओर धकेलते जा रहा था। जी हाँ, क्योंकि अभी तक महज 40 ओवर का खेल पूरा हुआ था और न्यूजीलैंड ने 250 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, जिस कारण परिस्थितियों को देख विशाल लक्ष्य स्कोर होना तय था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 41वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव का मानो जैसे भूत ही बना डाला। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि कुलदीप यादव के खिलाफ पहले डैरेल मिचेल ने सामने की ओर एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना असली अंदाज दिखाते हुए 2 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और डैरेल मिचेल के बाद अपना भी भारत के खिलाफ ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। दोस्तों, मानो जैसी इन दोनों ही खिलाड़ियों की धुआंधार बल्लेबाजी के सामने अब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने घुटने टेक चुके थे। जी हाँ, क्योंकि हर पेतरा असफल होने के चलते अब सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक रही थी। सब इंतजार कर रहे थे कि यह साझेदारी कब टूटेगी और दोस्तों, अंततः यह इंतजार खत्म हुआ। मैच के 44वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे फिलिप्स को अपने बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का यही अंत कर दिया। आपको बता दें, ग्लेन फिलिप्स आज भारत के खिलाफ 106 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, फिलिप्स के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज यानी शतक वीर डैरेल मिचेल भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद कुलदीप यादव को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, डैरेल मिचेल इस तीसरे वनडे मुकाबले में 132 रन की आतिशी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के चलते अब अचानक टीम इंडिया की वापसी इस मुकाबले पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोनों की सेठ बल्लेबाजों को अब भारतीय टीम ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे माइकल ब्रेसवेल और मिचेल हे। परंतु दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही अगले ओवर में कुलदीप यादव ने अपना करिश्मा मैदान में दिखाया और स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल हे को अपनी घूमती हुई गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए और एक बड़ा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें, मिचेल हे आज मात्र 2 ही रन बना पाए दोस्तों।
अचानक अब टीम इंडिया मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बीते हुए पीछे 2 ओवर में अब 3 बड़े विकेट भारतीय टीम ने अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण पहली बार भारतीय प्रशंसकों में खुशी की लहर थी। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे झाकारी फॉल्क्स, जिन्होंने आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ पीछे की ओर अपना बल्ला घुमाया और शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों इस चौके के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने उनका पता साफ कर डाला और कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए 7वां झटका आज के महामुकाबले का न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दे झाकारी फॉल्क्स 10 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण अब लगने लगा अब न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज कुछ खास बड़े शॉट नहीं लगा पाएंगे। परंतु दोस्तों अंतिम 3 ओवर में मैदान में मौजूद न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना आक्रामक रूप अपनाया और अंतिम गेंद तक मैदान में चौकों छक्कों में डील करते हुए न्यूजीलैंड को 330 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 338 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से शुभमन गिल और हिटमैन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हां, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए काइल जेमिसन के पहले ही गेंद पर टीम इंडिया की हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए धमाकेदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अपने बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और गेंदबाजी आक्रमण पर आए झाकारी फॉल्क्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों पहले 2 ओवर में अब तक तो हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल का काफी बेहतरीन खेल मैदान पर देखने को मिला था और इसी को बरकरार रखते हुए मैच के तीसरे ओवर में शुभमन गिल एक बार फिर दिखाई दिए, जहां पर गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन को इस बार स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने आड़े हाथों लिया और ओवर की चौथी और 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों पहले 3 ओवर में ही अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल कुल मिलाकर 4 चौके अपने खाते में जोड़ चुके थे, लेकिन इसी बीच मैच के चौथे ओवर में एक बड़े झटके का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि चौथा ओवर लेकर आए झाकारी फॉल्क्स की 5वीं गेंद पर तो टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने आउटसाइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगली गेंद पर रोहित की ओर से देखने को मिला, जहां पर रोहित ने एक बार फिर उड़ता हुआ चौका जड़ने का प्रयास किया, परंतु दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और फील्डर क्रिस्टियन क्लार्क को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रोहित शर्मा आज टीम के लिए महज 11 ही रन बना पाए। दोस्तों 5 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलती अब अलग ही जल्लोश विपक्षी टीम में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग यानी विराट कोहली, जिनके पारी की शुरुआत तो काफी धीमी रही, जहां पर पहले 6 गेंद पर कोहली अपना खाता भी नहीं खोल सके, परंतु दोस्तों कोहली ने इंतजार करते हुए अपने पारी की 7वीं गेंद पर हाथ खोला और झाकारी फॉल्क्स के खिलाफ बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधा छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं जैसे ही कोहली ने छक्का जड़ा अलग ही जश्न स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिला, परंतु दोस्तों इस जश्न को ज्यादा वक्त तक भारतीय प्रशंसक बरकरार रखने में पूरी तरह असफल रहे। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाज काइल जेमिसन ने अपने तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और तीसरी गेंद पर चौका खाने के बाद चौथी अपने अंदर आई हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें शुभमन को आज के महामुकाबले में एक अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन वह आज टीम के लिए मात्र 23 ही रन बना सके। दोस्तों न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजी के सामने अब पहले 10 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण दबाव पूरी तरीके से अब टीम इंडिया पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में भारतीय टीम को संवारने मैदान में उतरे उपकप्तान श्रेयस अय्यर लग रहा था। 2 प्रमुख बल्लेबाज आउट होने के चलते अब यहां से कोहली और अय्यर के द्वारा धीमा खेल मैदान पर देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों विराट कोहली जैसे ठान आए थे कि वह आज हर ओवर में बड़ा शॉट जरूर लगाएंगे। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 3 ओवर में विराट कोहली का आतंक मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने न्यूजीलैंड के हर तेज गेंदबाज को अपने पाले में लिया और कभी ऑफसाइड तो कभी लेफ्ट साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए बड़े शॉट में डील करना शुरू कर दिया और पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 66 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक संभली हुई शुरुआत अब टीम इंडिया को मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड से मिले हुए लक्ष्य से भारतीय टीम काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो
अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ खेल दिखाना जरूरी था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले ही मैच का 12वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क ने मैदान में धमाल मचा डाला और कोहली का साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर को अपने ओवर की दूसरी लेंथ गेंद में फंसाया और मिड ऑन पर मौजूद झाकारी फॉल्क्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। बता दूं, इस संकट की घड़ी में अय्यर आज टीम के लिए महज 3 ही रन बना पाए। दोस्तों देखते ही देखते न्यूजीलैंड के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब भारतीय टीम अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। देखा जाए तो अब इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम पर धीरे धीरे अब हावी होती जा रही थी। ऐसे में दोस्तों अब इस अहम मौके पर टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। परंतु दोस्तों तभी न्यूजीलैंड के कप्तान ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज जैडन लेनॉक्स को। और दोस्तों जैडन लेनॉक्स ने भी गेंदबाजी पर आते ही कप्तान का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया के नए बल्लेबाज केएल राहुल को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और लॉन्ग ऑन पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को पूरी तरीके से बैकफुट पर भेज दिया। आपको बता दें इस महामुकाबले में केएल राहुल आज मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों एक छोर से भले ही किंग विराट कोहली 5 के रन रेट से लगातार रन बनाते हुए मैदान पर नजर आ रही थे, लेकिन दूसरी छोर से साथ न मिलने के चलते अब टीम इंडिया की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। जी हां, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टीम इंडिया अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी और इसका दबाव साफ साफ पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी झलकता हुआ अब नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब किंग विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। परंतु दोस्तों इसके बाद विकेट गिरने का दबाव पूरी तरीके से कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर झलकता हुआ नजर आया। जी हां, क्योंकि इसके बाद एक वक्त 5 के रन रेट से आगे बढ़ रही टीम इंडिया अचानक से पूरी तरीके से थम गई और रन तो मानो जैसे पूरी तरीके से आना बंद ही हो गए। जी हां, क्योंकि इसके बाद चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरते हुए भी कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए। दोस्तों हर एक धीमा ओवर अब टीम इंडिया पर दबाव बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था। इस कारण हर ओवर में कम से कम 10 से 12 रन बटोरने भारतीय टीम के लिए आवश्यक हो चुके थे। परंतु दोस्तों इसके बाद 20 से 25 ओवर का खेल भी एक बार धीमा भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिला, जहां पर कोहली और नीतीश कुमार रेड्डी ने स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया और बड़े शॉट को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। परंतु दोस्तों अंततः मैच के 26वें ओवर में लंबे अंतराल बाद किंग विराट कोहली ने गेंदबाजी पर आए ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ पीछे की ओर बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। दोस्तों धीरे धीरे अब टीम इंडिया की रन गति बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि विराट कोहली के बाद उनके साथी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अगले ओवर में अपना हाथ खोला और पटकी हुई गेंद पर आसमानी छक्का जड़ते हुए कोहली के बाद अपना भी 50 पूरा कर डाला। दोस्तों यह दोनों ही बल्लेबाज 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया को संवारते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु तभी युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी गलती कर बैठे और 28वां ओवर लेकर आए। क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ चौथी गेंद पर पुल लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें नीतीश कुमार रेड्डी इस महामुकाबले में 53 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा। परंतु दोस्तों विराट कोहली का ज्यादा वक्त तक साथ निभाने में वह आज पूरी तरह असफल रहे और 2 ओवर बाद ही स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होकर महज 12 रन की पारी खेल टीम इंडिया का साथ छोड़ गए, जिस कारण लगने लगा टीम इंडिया के बचे हुए बल्लेबाज भी अब जल्दी ही अपना विकेट गवा देंगे। परंतु दोस्तों इसके बाद मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और हर्षित राणा का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को इतना बुरी तरह धोया कि किसी ने सोचा नहीं होगा। जी हां, कभी छक्का तो कभी चौका, हर ओवर में रनों की बरसात इस इंदौर की इस खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी बीच किंग विराट कोहली ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के बलबूते इस रोमांचक मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर डाला। परंतु दोस्तों अब तक काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम को आखिरी 60 गेंद पर 110 रनों की जरूरत थी, जिस कारण हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला, खास करके हर्षित राणा की ओर से, जिन्होंने इसके बाद मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर डाली और मात्र 46 गेंद में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला लगने लगा। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बलबूते अब टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाएंगी। परंतु दोस्तों तभी 44वें ओवर में मैच का रख पलट गया, जहां पर गेंदबाजी पर आए झाकारी फॉल्क्स ने पहले टीम के लिए खतरा साबित हो रहे हर्षित राणा को कैच आउट करवाते हुए 52 रन पर पवेलियन भेजा, तो वही अगली गेंद पर नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज का भी पत्ता साफ कर डाला, जिस
कारण अब जीत की पूरी जिम्मेदारी किंग विराट कोहली के कंधों पर आ चुकी थी। परंतु दोस्तों, एक छोर से विकेट गिरते हुए देख अंततः कोहली भी अपना धैर्य खो बैठे और 46वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए 124 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही टीम इंडिया की यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीद खत्म हो गई और अंततः न्यूजीलैंड ने यह तीसरा वनडे मुकाबला 41 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आज की मुकाबले में मिली हार का जिम्मेदार आप किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।